नमस्कार दोस्तों, आज के निवेश सलाह में मैं आपको बता रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को किस तरीके से हम आम के आम गुठलियों के दाम इस्तेमाल कर सकते हैं, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में आपके पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपये तक का इनकम टैक्स डिडक्शन का प्रावधान है और वही आपके फैमिली के लिए 25,000 रुपये तक का इनकम टैक्स में डिडक्शन का प्रावधान है। जब आपकी उम्र 60 साल के ऊपर हो जाएगी तो आपकी फैमिली का इनकम टैक्स का डिडक्शन का प्रमाण 50,000 रुपये और आपके पेरेंट्स का 50,000, इस तरीके से कुल मिला के आप 1 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स में कटौती यानी डिडक्शन करवा सकते हैं और उतने ही टैक्स में आपकी कटौती आएगी। साथ में आपको ये पता है कि अगर आप 3 साल का बीमा निकालते हैं, हेल्थ बीमा अगर आप 3 साल का निकालते हैं तो उसकी कटौती इनकम टैक्स में हम 4 साल तक ले सकते हैं। है ना मज़े की बात? 3 साल पैसा भरो और 4 साल उसका कटौती का फ़ायदा लो। साथ ही में दूसरा और एक फ़ायदा है जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हमें ओपीडी का बेनिफिट मिलता है जो आमतौर पर पॉलिसीज़ में नहीं होता है। जो हमारी ऑफिस की या जो हमें कंपनी की तरफ से मिलती है उसमें ये प्रावधान नहीं होता है। तो हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम पूरे इनकम टैक्स में हम पूरे बीमा का प्रीमियम का कटौती का फ़ायदा लेते हैं। साथ ही में हमें ओपीडी के रूप में जो क्लेम मिलता है वो भी हम वापस लेते हैं। कुल मिला के हमें इनकम टैक्स का बेनिफिट और ओपीडी का फ़ायदा और साथ में जो हेल्थ चेकअप पॉलिसी में प्रावधान होता है, इन सभी कुल फ़ायदों का हम अगर आकलन करेंगे तो ये देखा जाता है कि अगर हम 100 रुपये का प्रीमियम भरते हैं तो उसमें से 70 से 75 रुपये का हम वसूली कर लेते हैं। है ना ये मज़े की बात? इसीलिए हर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस बड़े लंबे दौर तक लेना चाहिए ताकि उसका लंबे दौर तक हम बड़े मात्रा में फ़ायदा ले सके और बुरे वक्त में हेल्थ इंश्योरेंस हमें और हॉस्पिटल के माध्यम से भी मददगार साबित होगा, जिससे हमारा मेहनत से कमाया हुआ धन बर्बाद नहीं होगा और हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से ही हम हमारे उपचार कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरी सलाह है, हर किसी ने हमारा खुद का बीमा निकालना इसीलिए ज़रूरी है। धन्यवाद।